हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। पहले आप लोग द्विघात के मतलब समझ लीजिए। द्विघात का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर जैसे मतलब कोई भी द्विघात समीकरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये द्विघात समीकरण है। या ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी ऐसे भी हो सकता है। इसका व्यापक रूप होता है द्विघात का, देख लीजिए। व्यापक रूप जैसे व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक रूप होता है। और द्विघात का सूत्र होता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। द्विघात का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, जैसे हम लोग लिख लेते हैं, बहुपद का सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ है शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ गुणनफल। यहाँ पहला क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब हुआ पहले अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। अभी हम लोग यहाँ पर बोल रहा है बहुपद ज्ञात करने के लिए। बहुपद ज्ञात करने के लिए अभी हम सूत्र लिखाएं। बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए हम लोग यही सूत्र लगा देते हैं। जैसे लिखेंगे बहुपद बराबर इसका सूत्र भी हम क्या लिखा है, इसका सूत्र लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस भी दे देंगे। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना दिया है, यहाँ 1/4, यहाँ हम लोग घेर के लिख देंगे 1/4। अब प्लस है प्लस दे देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, यहाँ पर हम लोग घेर के दे देंगे -1। इतना करने के बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस, 1/4 है तो यहाँ इसके गुना करेंगे होगा x/4 प्लस गुना होगा तो प्लस, और माइनस माइनस यहाँ होगा -1 दे देंगे। अब नीचे 4 नहीं आना चाहिए, नहीं, इस 4 को हटाने के लिए हम लोग पूरे समीकरण में 4 से गुना कर देते हैं। लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर फाइनली हम लोग 4 से गुना कर दिए। अब यहाँ देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यही आंसर हो गया, यही बहुपद का आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अब है यहाँ पर √2 और 1/3। इसको हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं। चलिए अब हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पहला जो दिया रहता है वो अल्फा प्लस बीटा दिया रहता है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। अब हम लोग बहुपद का सूत्र जानते हैं। बहुपद बराबर सूत्र होता है, बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अभी प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस भी दे देंगे, और अल्फा प्लस बीटा है √2, और यहाँ एक्स है तो एक्स दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। अब यहाँ नीचे 3 नहीं रहना चाहिए, 3 नहीं रहेगा कैसे, अब हम लोग 3 को हटाएंगे कैसे, पूरे समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करेंगे तो लिख 3x स्क्वायर माइनस √2
2x प्लस 1/3। अब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3। 3 कट गया, नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 बचेगा। तब हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस 3/√2x प्लस 1, इसका आंसर। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार दिखता है। चलिए हम लोग इसका भी बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। पहले जो दिया रहता है वो अल्फा प्लस बीटा रहता है। लिखेंगे यहाँ पर हल लिखने के बाद जो पहले रहता है अल्फा प्लस बीटा, जो बाद में रहता है अल्फा इंटू बीटा। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर है √5। और अब हम लोग बहुपद का सूत्र लगा देंगे। बहुपद बराबर सूत्र होता है बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? बहुपद बराबर होता है सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग x² की जगह पर x² लिख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर शून्य है तो शून्य देंगे, और गुना है तो यहाँ पर गुना x दे देंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा है √5। अब हम लोग x² और शून्य से आजकल जो टकराया वो 0 0 हो जाता है, तो यहाँ हम 0 दे देंगे, प्लस है तो प्लस √5। अब यहाँ 0 का यहाँ कोई मायने नहीं आती, यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस √5, यही आंसर। आप लोग चौथा क्वेश्चन बना लीजिएगा इसी तरह से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।